गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। लीनियर इनइक्वालिटीज के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक प्रॉब्लम और लेता हूं, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इनइक्वालिटी है 2x - 3y > 6। मैं आपसे कह रहा था कि पहले एक इक्वेशन के रूप में इसको लिखते हैं, टेकिंग 2x - 3y = 6। इसको इस रूप में लिखिए, 6 से डिवाइड करिए और 2/6x - 3/6y = 1 और x/3 - y/2 = 1 और x/3 + y/-2 = 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको इस रूप में लिखा। 6 से मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया तो मेरे पास x/3 - y/2 = 1 आया। ठीक हो गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। ये स्ट्रेट लाइन है और किस फॉर्म में बताया था आपको, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। x एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट है, y एक्सिस पर -2 का इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे। देखिए आप, देखिए स्टूडेंट, ये आपका एक्सिस सिस्टम है। x/3 तो आप कर लीजिए 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल 4 मैंने किया। और दूसरा है y-2, y/-2 मीन्स यहां कर लीजिए, इसको कर लीजिए -1। ये तो ओरिजिन है आपका, ये आपका -1 है, ये आपका -2 है, ये आपका -3 है, एंड अप टू सो। ठीक है, तो पहला जो x एक्सिस पर इस पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। x/3 आप समझ लीजिए, पैमाना जो भी आप लेते हैं 1 सेंटीमीटर = 1 समझ लीजिए, तो 3 सेंटीमीटर पर ये पॉइंट आपका आ गया। ठीक है, तो x एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट बनाया, y एक्सिस पर ये कितने का इंटरसेप्ट बन रहा है, -2 का। इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल मैंने ए ले लिया, तो ये हो जाएगा 3, 0, और ये पॉइंट y एक्सिस पे बी पॉइंट ले लेता हूं 0, -2। ठीक है दोस्तों, तो आप ज्वाइन करिए इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करिए। ठीक है, ऐसे ये जो आपकी इक्वेशन आई, ये है आपकी 2x - 3y = 6। ये इस पर जितने भी पॉइंट होंगे इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक हो। अब दूसरा आप देखिए स्टूडेंट, इस लाइन पर कौन पॉइंट आएंगे, इस लाइन पर वो सब पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 0, -2, यहां रखिए 0, -2, x = 0, 0, -3 × -2 6 सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन। सी दिस पॉइंट 3, 0, x = 3, 6, y 0, 6 = 6। okay, and taking x = 1, 0 means this point x = 1, y = 0, the 2 is not equal to 6. It means this point is not lying on this line. ठीक है, तो इसके ऊपर सब पॉइंट आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब बात आती है इस इनइक्वालिटी की। इसमें देखिए एक पॉइंट आपका, ये आपका लोअर रीजन हो गया, लोअर रीजन, निचला क्षेत्र। ठीक हो गया, और ये है अपर रीजन, ऊपरी क्षेत्र। ठीक है, इस लाइन में इसको दो हिस्से में बांटा, लोअर रीजन, अपर रीजन। अब देखिए कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, लोअर रीजन का करते हैं कि अपर रीजन का करते हैं। ठीक हो गया। अब आप देखिए स्टूडेंट, आप एक बात आपको और देखनी है कि यहां पर = नहीं है। ठीक है, जब = नहीं होता है
इट मीन्स इसको जब मैं ट्रेस करूंगा तो उसमें वे पॉइंट नहीं आएंगे जो इस लाइन के ऊपर हैं, और ऐसी स्थिति में हम लाइन को किस रूप में ड्रॉ करते हैं? मैंने पहले भी बताया था, लाइन को आप थिक नहीं, डॉटेड लाइन के ऊपर डॉटेड ऐसे डॉट डॉट के रूप में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इस रूप में। ठीक हो गया? तो आप समझ जाएंगे कि इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है उसमें इसके पॉइंट नहीं आएंगे। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट होंगे वो इस इनइक्वालिटी में नहीं आएंगे। ठीक है अंडरस्टैंड? अब आप देखिए, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, कोई जैसे ओरिजिन वाला पॉइंट देखते हैं। 0,0 लिखिए, रखिए 0,0, 0 हो गया। 0 इज नेवर ग्रेटर देन 6। 0 की वैल्यू कभी भी 6 से बड़ी नहीं होती। एक पॉइंट और देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट देख लेता हूं। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0, x = 1, y = 0, 2 × 1 2, y 0। 2 कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं होता। चलो एक पॉइंट और देख लेते हैं। ये कौन सा पॉइंट है? 0,-1, x = 0, y = -1, +3 हो गया। 3 की वैल्यू कभी भी 6 से ग्रेटर नहीं होती। इट मीन्स अपर रीजन में कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किसकी बात करेंगे? अब इधर आ जाइए आप, इससे बाहर। ये 3,0 था, ये पॉइंट आपका 4,0। x = 4 रखिए, y = 0 रखिए। x = 4, 4 2 8, y = 0, 8 इज ग्रेटर देन 6। तो ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट यहां ले लीजिए, ये -4 वाला है। चलो इसी को देख लेते हैं। 0,-4, x = 0, y = -4, -4 × -3, 12, 12 is greater than 6. It means all the points lying under this lower region के नीचे जितने पॉइंट होंगे, these all will be the solution of this inequality. इस लाइन के नीचे वाले सारे पॉइंट इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। और no any points on this line will be the solution of this inequality. ठीक है अंडरस्टैंड? ठीक है। अब जैसे माना इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट क्या है? 3,0। अब रख के देखिए, x = 3, y = 0, 6 इज ग्रेटर देन 6, कभी नहीं होता। 6 की वैल्यू 6 से बड़ी कभी नहीं होती। इस पॉइंट को देखिए, 0,-2, ये भी लाइन के ऊपर है। रखिए 0, -2, ठीक है। y की वैल्यू -2, तो +6 हो गया। 6 की वैल्यू कभी 6 से बड़ी नहीं होती। आप समझ गए? तो न तो लाइन के ऊपर के पॉइंट, न तो लाइन के ऊपर पड़ने वाले पॉइंट, न तो इस ऊपर रीजन का कोई पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन से पॉइंट आ रहे हो? सब इसके नीचे वाले। तो उसको आप ट्रेस कर लीजिए ऐसे। ठीक है दोस्तों? ये ऐसे ट्रेस कर लीजिए, ऐसे इसको शेडेड कर लीजिए आप। ठीक है? तो ये रीजन पूरा जो आएगा आपका अप टू इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी जा रही है, ये भी इंफिनिटी जा रही है, और इसके रीजन का, इसके नीचे का सारा रीजन जो है इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा, जितने पॉइंट यहां पड़ेंगे। ठीक है? और ये डॉटेड क्या शो कर रहा है? दिस डॉटेड लाइन इज शोइंग दैट all the points lying on this dotted line are not the solution of this inequality. तो न तो इसके ऊपर के पॉइंट, न इधर के पॉइंट सॉल्यूशन है, केवल इसके नीचे के जितने पॉइंट पड़ रहे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है। बस ये कर दिया आपने सॉल्व। ऐसा तो करना है। तो इसको लिख दीजिए आप सॉल्यूशन रीजन। क्या लिख दीजिए? सॉल्यूशन रीजन। हल क्षेत्र ऐसा लिख दीजिए, हल क्षेत्र। ये ठीक है? तो इस ढंग से आप काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए, ठीक है। अब आपको अच्छा आइडिया आ गया होगा कि किस ढंग से हमको लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है? अब दो लाइनें, पूरे इस प्लेन को दो रीजन में बांटा है, लोअर रीजन, अपर रीजन। अब लोअर रीजन, अपर रीजन में पॉइंट देख लीजिए, एक दो पॉइंट चेक कर लीजिए। कम से कम एक तो चेक करना ही है, दो चेक कर लीजिए।
ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन कहाँ आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेता हूं रेस्टोरेंट 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो रहा है आपको, -3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ये है आपकी इनइक्वालिटी। अब इसमें दो बातें हैं, इज इक्वल टू भी है यहाँ, ठीक है, इज इक्वल टू भी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूं, पहले मैं एक इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूं। टेकिंग क्या लेंगे आप, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन के रूप में लिखिए, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। -6 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करिए और -3x ओवर -6 प्लस 2y ओवर -6 इज इक्वल टू -6 ओवर -6। और आप लिख सकते हैं x/2 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, काट लीजिए, x/2 प्लस y/-3 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब चलिए ये आपका एक्स सिस्टम, ठीक है। x/2, x एक्सिस पर 2 का इंटरसेप्ट 1 2 3, y एक्सिस पर 3 का इंटरसेप्ट करिए -1 -2 -3 अप टू -4 अप टू, कर लीजिए थोड़ा सा, एक पॉइंट और ले लीजिए चाहे नीचे, -4। ठीक हो गया। एक्स एक्सिस पर कितने का इंटरसेप्ट है, 2 का, तो ये 2 वाला ये आप रख लीजिए a पॉइंट 2,0। वाई एक्सिस पर -3 का ये पॉइंट b, वाई एक्सिस पर -3 हुआ तो b पॉइंट ले लीजिए 0,-3 हो गया। ठीक है, ज्वाइन करें। अब देखो इज इक्वल टू भी है, इसलिए जो स्ट्रेट लाइन खींचूंगा उसको थिक लाइन के रूप में खींचूंगा ऐसे। ठीक है, इस लाइन के रूप में मैंने इसको खींच दिया। ये इक्वेशन आपकी कितने हो जाएगी, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे वो सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इनइक्वालिटी का एक पार्ट हो गया। अब इनइक्वालिटी आपको दो हिस्से में हो गई, ऐसे है और दूसरी हो जाएगी -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन -6। ऐसा गया ऐसा गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने थिक कर लिया। क्यों थिक किया, क्योंकि इज इक्वल टू भी है, इसके ऊपर जितने पॉइंट पड़ेंगे वो सब इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि इसी की ट्रेसिंग तो है ये। ठीक है, अब एक रीजन आपका लोअर रीजन है, लोअर रीजन, ठीक है, निचला क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, और इधर है अपर रीजन, ठीक है, ऊपरी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब इसके पॉइंट देखिए आप कहां कहां होगा। देखो ये ओरिजिन है, इस इनइक्वालिटी में ये पॉइंट रखिए। ठीक है, 0 0 रखिए जरा, x0 y0 तो 0 हो गया। 0 कभी भी, हाँ यस, हाँ यस यस, x इज इक्वल टू 0 y0, ये भी 0 ये भी 0 हो गया। 0 की वैल्यू -6 से बड़ी होती है, आप जानते हैं, आपने नंबर लाइन में ये सब देखा है। ये 0 है, 1 2 -1 -2 मीन्स all the points on the left of this 0 are less than 0 and all the points right to this 0 are greater than 0। ये आप जानते हैं, 0 के लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट हैं वो 0 से लेस हैं और 0 के राइट जितने पॉइंट वो 0 से ग्रेटर है। ठीक है, तो -6 0, मैं क्या कर रहा हूं, एक पॉइंट रखा मैंने 0 0 तो 0 हो गया पूरा। 0 की वैल्यू -6 से बड़ी होती है, इसका मतलब एक पॉइंट ही आ रहा है।
अब इस पॉइंट को देखिए तो 1,0 वाले को देखिए, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 -3, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 करेंगे, y 0 तो 0 हो गया, y 0, x इज इक्वल टू 1 करूंगा तो क्या होगा -3, और -3 की वैल्यू -6 से बड़ी होती है। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए, यहां ये आप जानते हैं डिस्टेंट, चलो मैं याद करने के लिए बता रहा हूं, -3, -4, -5, -6, अब ये -3 है, -3 के राइट साइड, -3 के राइट साइड जितने पॉइंट होंगे सब -3 से ग्रेटर होंगे, और -3 के लेफ्ट में जितने पॉइंट होंगे सब -3 के लेफ्ट में जितनी वैल्यूज हैं, जितने नंबर हैं, वो सब -3 से लेस होंगे। तो -4 भी -3 से लेस है, -5 भी -3 से लेस है, -6 भी -3 से लेस है। समझ गए? नंबर लाइन में ऐसे देखते हैं, राइट हैंड की तरफ पॉइंट है तो वो उससे ग्रेटर हो जाएगा, राइट हैंड की तरफ जो पॉइंट है ये हमेशा इन सब पॉइंट से लेस होगा, और लेफ्ट की तरफ जितने भी पॉइंट है इन सब पॉइंट से ग्रेटर होगा। ये तरीका है ना देखने का। तो मैं क्या कर रहा था, मैंने 1 0 किया, x इज इक्वल टू 1, तो -3 की वैल्यू -6 से बढ़ी, -6 यहाँ है, -3 यहाँ है, तो ये पॉइंट यहां पड़ेगा। यहां आप देखिए, ये वाला पॉइंट आपका जो है ये है 0, -2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 0, 0, y इज इक्वल टू -2, -4 की वैल्यू -6 से बड़ी होती है, ठीक है। -4 की वैल्यू -6 से बड़ी होती है, इसका मतलब ये सारे पॉइंट जो हैं इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। अब एक पॉइंट जरा लोअर का देख लीजिए, यहां देखिए आप, इसी पॉइंट को देख लेता हूं, 0, -4 वाला, इस लाइन के नीचे एक पॉइंट आपका 0, -4 इस एक्सिस में, ठीक है। 0, -4 मीन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4, तो क्या हो गया -8, -8 की वैल्यू कभी भी -6 से बड़ी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक पॉइंट यहां देख लेते, चलिए 3,0, ये वाला पॉइंट आपका 3,0 है, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 0, तो -9 कभी भी -6 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब ये यहां जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं कोई भी पॉइंट इसके सॉल्यूशन नहीं है, केवल ये पॉइंट यहां इस रीजन में जितने पॉइंट पड़ेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। और कहां से, इसके ऊपर पड़ने वाले पॉइंट भी, क्योंकि इज इक्वल टू भी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, सॉल्यूशन रीजन कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है अंडरस्टैंड। इस टाइप से आप पेंसिल से इसको ट्रेस कर लीजिए, ठीक है अंडरस्टैंड। ये सारा रीजन जो आता है, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। किसके साथ, लाइन के साथ भी, लाइन में भी सॉल्यूशन है, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन लाइन के ऊपर भी है और लाइन से इस रीजन में, ठीक है अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। यही तो है आपका हल क्षेत्र, ये सॉल्यूशन रीजन, यहां जितने पॉइंट होंगे सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक हो गया। इस रूप में देखेंगे अंडरस्टैंड। अब चलिए एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन और देखता हूं, 9 वाला ले चाहे 10 वाला ले, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, देखिए, क्योंकि 8 भी वैसे ही है जैसे मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया वैसे 8 है, तो 8 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूं, थोड़ा सा अलग सा है, देखिए इस टाइप से करना है स्टूडेंट आपने। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो, y इज लेस देन -2, y इज लेस देन -2, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग, सबसे पहले मुझे लाइन के रूप में रखना है y इज इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट, और आप जानते हैं यह मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस अभी आपने पढ़ी नहीं है इसलिए आपको कंफ्यूज हो सकता है। मैं आपको बताता हूं लाइन की इक्वेशंस कुछ और बताता हूं कैसे। चलिए पहले एक्स सिस्टम में ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस एडजस्टमेंट, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। यदि मैं x इक्वल टू 3 लिखूंगा तो ये लाइन कहां पड़ेगी, लाइन है, ये लाइन की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि ये x में 1 डिग्री है तो ये लाइन को शो करेगा। अभी लाइन पड़ेगी कहां, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन वन वेरिएबल में इक्वेशन की लाइन है, इक्वेशन का समीकरण है। ठीक है, किसी लाइन का समीकरण है। वन वेरिएबल में लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, एक चर में रेखा का समीकरण है। ठीक है, अब आप देखिए, ट्रेस करिए 1 2 3 जो भी है 4। ठीक है, यहां आपने क्या -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। आप जानते हैं इधर +x इधर -x इधर +y इधर -y। आपके पास है x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 कहां पर होगा, 1 2 3, ये एक लाइन खींच लीजिए ऐसी। ये लाइन, इसका जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। अब क्यों होगा x इक्वल टू 3? इस लाइन पर जब भी हम जाएंगे, यहां फॉर एग्जांपल आप यहां पहुंच रहे हैं तो x में कितना चले 3, y में जो भी वैल्यू है, ये आप यहां आना चाहते हैं तो x इक्वल टू कितना चले 3, यहां से यहां तक 3 तो है। ठीक है, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर पहुंचना है तो x इक्वल टू 3 की डिस्टेंस x एक्सिस में कवर करनी है। तो इसीलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 3 हो गया। यदि आप देखना चाहेंगे कि x इक्वल टू -2 की इक्वेशन कहां होगी, तो x इक्वल टू -2 कहां है, -1 -2। ट्रेस करिए, ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी x इक्वल टू -2। इस पर हमेशा x की वैल्यू -2 होगी। यदि आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो पहले इधर आएंगे, -2 गए y गए। यदि यहां आना चाहते तो x कितना गए, -2 y। यदि मैं यहां आना चाहता हूं तो x कितना हो गया, 2 -2 y। तो इसका इक्वेशन क्या बोला, x इक्वल टू -2। ठीक है, यदि मैं इक्वेशन ले लेता हूं y इज इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 मीन्स, अब आप देखिए 4 है, y 1 2 3 4, y इक्वल टू 4 कहां होगा, ये y इक्वल टू 4 की लाइन ये वाली। क्यों है y इक्वल टू 4? इस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू 4 मिलेगी। माना आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो x में कुछ गए, y में 4, ये 4 यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 4 है, ये 4 है यहां तक। ठीक है, तो यदि यहां पहुंच रहे हैं, आप यहां पर पहुंच रहे हैं, यहां देखिए x एक्सिस में कितना गए जाएंगे आप, यूं, और y एक्सिस में 4 गए। माना इस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो x में कितना गए, ओरिजिन से x चेंज हो रहा है, y वही 4 है, इसलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू 4। y इक्वल टू -3 वो यहां हो जाएगा, y इक्वल टू -3, ये हो गया y इक्वल टू -3। जब भी इस लाइन पर आप पहुंचेंगे y की वैल्यू हमेशा -3, या -3 -3 -3 -3। अब ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गए। ठीक है, तो इसको, क्योंकि इसको जब मैं बताऊंगा आपको तो इसके लिए जानना आपको जरूरी है कि कैसे ट्रेस करेंगे लाइन। अब आप देखिए, मैं लेता हूं, देखिए मैंने इक्वेशन ले लिया है स्टूडेंट। कौन सी इक्वेशन लिया है, हमने इक्वेशन ले ली है y इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू 2।
ये कहाँ होगा देखिए, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश ओरिजिन हो गया, ठीक है। वाई इक्वल टू -2, अब -2 कहाँ होगा डिस्टेंस देखिए, ये है -1, ये है आपका -2, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा था y इक्वल टू -2, ये एक लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन पर हमेशा y की वैल्यू -2 होगी, तो कौन सी इक्वेशन होगी वो, कौन सी लाइन होगी, देखो -2 कह रहा हूं इस पॉइंट को, आप देखिए इस लाइन पर हमेशा y इक्वल टू -2 होगा, इस लाइन पर। यदि आप यहां जाना चाहते हैं तो x एक्सिस पर इतना गए, y एक्सिस पर -2 है, ये -2 तो है ये। यदि आप यहां आना चाहते हैं तो x एक्सिस पर पहले यहां चलेंगे और y एक्सिस पे नीचे आएंगे, तो है तो -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2, x एक्सिस के पैरेलल नहीं है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस -2 है, तो ये जो इक्वेशन बना हुआ है y इक्वल टू -2 का है। क्लियर हो गया, क्लियर है डिस्टेंस। यानी थोड़ा सा कर लीजिए 1 2, इसको एक और लगा लीजिए -3, ठीक हो गया। अब आप देखिए मुझे y इज लेस देन -2 चाहिए, अरे मैंने क्या खींच दिया y इक्वल टू -2, पर ये क्या है, इज इक्वल टू नहीं है, इसलिए इस लाइन को मैं किस रंग से ट्रेस करूंगा, इस लाइन को ट्रेसिंग मैं कैसे करूं, इस लाइन को मैं कैसे खींचूंगा, मैं डॉटेड में दिखाऊंगा, क्योंकि डॉटेड में दिखानी होगी, क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। ये है y इज इक्वल टू -2, ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। y इज लेस देन -2। अब आप देखिए मैं माना कोई पॉइंट ले लेता हूं, ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन में 0 0। अब आप देखिए इस लाइन ने इस पूरे रीजन को 2 पार्ट में बांटा, इधर तो हो गया लोअर रीजन और इसके ऊपर हो गया अपर रीजन, पूरा ये सब अपर रीजन, निचला तल ऊपरी तल, इसके नीचे निचला तल, इसके ऊपर ऊपरी तल, ठीक हो गया। अब मैंने कोई पॉइंट लिया 0 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 रखे, y इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन -2, 0 को भी -2 से छोटा होता है, नहीं होता है, ठीक है। 0 की वैल्यू तो बड़ी होती है, इसलिए ये पॉइंट तो आएगा नहीं यहां। अब ये पॉइंट देखिए आप, ये कौन सा पॉइंट है, -1 0 वाला पॉइंट है ये, सॉरी ये पॉइंट है आपका ओरिजिन के नीचे है ना, तो 1 डिस्टेंस पे है, तो आप ले लीजिए 0 -1, 0 -1, तो y -1 -2 लेस देन -2, -1 कभी भी -2 से लेस नहीं होता, इसका मतलब ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब इधर के कोई पॉइंट नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए आप कहते हैं मैं 2 0 लेके देखता हूं, y इक्वल टू 0, 0 कभी भी -2 से छोटा नहीं होता, इसका मतलब अपर रीजन का कोई भी पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब लोअर रीजन देखिए, एक पॉइंट आपका y इक्वल टू -3 है ना, ये वाला, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 -3 इस पॉइंट का, x इक्वल टू 0 है, ये क्या है y इक्वल टू -3, -3 की वैल्यू -2 से छोटी होती है, इससे पहले क्वेश्चन में मैंने वो बात कर ली, क्योंकि -3 -2 के लेफ्ट में है, तो -2 के लेफ्ट में जितने पॉइंट आएंगे वो सब -2 से लेस होंगे, ठीक है। तो -3 लेस देन -2, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। एक पॉइंट और ले लीजिए नीचे, -4 वाला मीन्स 0 -4, तो -4 की वैल्यू भी -2 से लेस होती है, इट मीन्स इस लाइन के नीचे का पूरा रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, इस लाइन के नीचे का पूरा क्षेत्र
इस असमीका का हल होगा, और उसमें ये पॉइंट नहीं आएंगे जो असमीका के ऊपर है, क्योंकि इज इक्वल टू है ही नहीं कहीं। इसका मतलब ये सॉल्यूशन रीजन है, अंडरस्टैंड, ये वाला सॉल्यूशन रीजन है, ये आपका सॉल्यूशन रीजन है। आपको समझ में आई बात नहीं आई? ये पूरा रीजन सॉल्यूशन रीजन है। कहां तक? ये सब आपका इन्फिनिटी जाएगा नीचे से भी इन्फिनिटी जाएगा। तो ये वाला आ गया आपका सॉल्यूशन रीजन। हल क्षेत्र मीन्स इस पर जो भी पॉइंट होगा इस लाइन के नीचे, वो सब इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा। ठीक हो गया? बस ऐसे तो करना था। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल स्टूडेंट ऐसे ही है, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी है। x इज ग्रेटर देन -3, x इज इक्वल टू -3 की लाइन खींचिए और तब देखिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी का एक्सरसाइज 6.2 आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो इन वीडियोस को आप रिपीट करके देखिए, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मैसेज डालिए यूट्यूब में। यूट्यूब चैनल का नाम है मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें आप कमेंट करके डालिए। ठीक है, या व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज छोड़िए कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बताइए। ठीक है, और इसके एक्सरसाइज जो है 6.3 उसमें भी ये सब होना है। उसमें भी हम ट्रेसिंग पे जाएंगे। ठीक है, और कॉमन रीजन देखेंगे तो उससे और ज्यादा क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।